हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे गीता के 90वें अध्याय की प्रवचन श्रृंखला में। और प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाल ही में हमने गीता जयंती भी मनाई। पिछली एकादशी जो मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी गई, उस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदों से भगवद गीता निःसृत हुई थी। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिताः, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण के मुख कमल से वो निःसृत होती है, इसलिए हमें और दूसरे कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरैः है। यदि आपके पास गीता है तो अन्य शास्त्रों के विस्तार से आपको आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से आप सभी भक्त पिछले पिछले गीता जयंती के उपलक्ष्य पे हमने कुछ प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ की थी। उसमें फिर हमने हमारा गीता का 12वां अध्याय पूर्ण किया है और अभी हम 9वां अध्याय भी लगभग आधा पूरा किए हुए हैं, और केवल सद्यस्क यानी ऑनलाइन माध्यम से। तो कई लोगों का ये सवाल था कि क्या ऑनलाइन माध्यम से लोगों के अंदर परिवर्तन आ सकता है। तो जी हाँ, जरूर आ सकता है। जैसे संजय स्वयं उसके उदाहरण है। संजय ने भी जो है वो भगवद गीता ऑनलाइन माध्यम से ही सुनी थी। हालांकि धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी। धृतराष्ट्र के जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, लेकिन संजय के जीवन में जरूर परिवर्तन आया। इसलिए आखिरी श्लोकों में 18वें अध्याय के आखिर में संजय कहते हैं हृष्यामि च मुहुर्मुहु, कि मैं जब भी वो संवाद को याद करता हूँ तब मैं आनंदित हो जाता हूँ, हर्षित हो जाता हूँ, पुनः पुनः हर्षित हो जाता हूँ। और इस प्रकार से संजय ने अपना आखिरी में मत भी प्रदर्शित किया था कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम मम मम मत। ये मेरा मत है। किसका मत है? संजय का मत है। तो संजय में इतना परिवर्तन आया था। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से गीता सुनी थी, वो साक्षात वहां पर उपस्थित नहीं थे फिर भी। और जब हम कई बार ऐसे रिकॉर्डेड प्रवचन भी सुनते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद जी की वाणी, तो वाणी जो है वो दिव्य है। फिर वो ऑफलाइन सुने या ऑनलाइन सुने, हाँ, हालांकि व्यक्तिगत गुरु के पास जाके मार्गदर्शन ग्रहण करना, उनसे सुनना, ये एक अलग बात है। लेकिन जब शिक्षा ग्रहण करने की बात आती है, ज्ञान या कुछ सीखने की बात आती है, तो विद्यार्थी कहीं पर भी और किसी भी अवस्था में सीख सकता है। जैसे हनुमान जी सूर्यदेव से कैसे शिक्षा प्राप्त की, आपको पता है कि वो उल्टी दिशा में घूमते घूमते उनका रथ आगे चल रहा था। हनुमान जी को एडमिशन लेना था, लेकिन एडमिशन फुल हो गया था सूर्यदेव के पास। तो हनुमान जी को कहते कि ठीक है, आप खड़े खड़े सीख लीजिए। तो हनुमान जी खड़े खड़े, और रथ सूर्यदेव का आगे चलता है और हनुमान जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते भी हनुमान जी ने सीखा था। तो जो उत्सुक विद्यार्थी होता है उसके लिए माध्यम मायना नहीं करता है, क्योंकि सिखाने वाले का उत्साह और सीखने वाले का उत्साह ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब शिक्षा की बात आती है। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 9वें अध्याय के 16वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। कि इस श्लोक में ये 8 चीजें भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी। क्रतु का अर्थ होता है जो वेदों में या श्रुतियों में वर्णन किए गए हैं
यज्ञ है उन्हें क्रतु कहा जाता है। और यज्ञ वो है जो पुराणों में या स्मृतियों में जिनका वर्णन किया जाता है उन्हें यज्ञ कहा जाता है। तो इस श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक 4 श्लोकों में भगवान की विश्व व्यापकता सिद्ध की गई है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरा शब्द था स्वधा। स्वधा का अर्थ है कि पितरों के लिए जो अन्न तर्पण किया जाता है उसे स्वधा कहते हैं। और चौथा है औषधम। तो इन्हीं क्रतु यज्ञ आदि के लिए जो आवश्यक वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, तैल आदि का प्रयोग किया जाता है उन्हें औषधम कहा जाता है। और मंत्र तो हम सब लोग जानते हैं कि उस यज्ञ में जो मंत्रोच्चारण किया जाता है उन्हें मंत्र कहते हैं। आज्यम छठा तत्व है कि यज्ञ आदि के लिए जो शुद्ध गाय का घी आवश्यक होता है, गोघृत जिसे कहते हैं, उसे आज्यम कहा जाता है। और अग्नि हमने देखा था 7वां घटक आहवनीय अग्नि जिसमें होम किया जाता है वो है अग्नि। और हुतम हमने देखा था कि हवन करने की जो प्रक्रिया है उसे हुतम कहते हैं। और इसके साथ साथ हमने 17वें श्लोक के ऊपर भी चर्चा की थी पिछले सत्र में। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता, क्योंकि संपूर्ण जगत को भगवान जन्म देते हैं इसलिए सबके हो गए भगवान पिता। और हमने यह भी देखा था कि किस प्रकार से पिता अपने पुत्रों के प्रति स्नेह भाव रखता है, उसी प्रकार से भगवान का अपने जीवात्माओं के प्रति जो कि उनकी संतानें हैं उनके प्रति एक स्नेह भाव स्वाभाविक रहता है। और हमने यह भी देखा था कि किस प्रकार से जो आज्ञाकारी बेटा होता है उसके प्रति स्नेह अधिक होता है। तो उसी प्रकार से सबके प्रति भगवान का स्नेह है, लेकिन जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं उनके प्रति विशेष स्नेह होता है। और माता, किस प्रकार से है भगवान माता? जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है वो जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे प्रकार का शरीर जो है वो प्रकृति द्वारा भगवान दिलाते हैं। इसलिए भगवान हमारी माता के समान है। और धाता का अर्थ है कि इस संसार को सभी तरीके से भगवान जो है वो धारण किए हुए है, इसलिए धाता। और पितामह, हमें पता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि निर्मित करते हैं और ब्रह्मा जी के भी सृष्टि करता है भगवान, इसलिए वो हमारे हो जाते हैं पितामह। और साधारणतः पितामह का अपने पोतों के प्रति ज्यादा प्रेम होता है, इससे भी ज्यादा कि पिता अपने पुत्रों के ऊपर जितना प्रेम करता है। तो उस प्रकार का प्रेम भगवान का अपने जीवात्माओं के प्रति जो है वो होता है। वेद्यम, वेद्यम का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है वो जानने योग्य वस्तु है। पवित्रम, भगवान श्री कृष्ण पवित्र है, सबसे पवित्र, सारे पवित्र वस्तुओं में पवित्र। पवित्रम परमम भवान, अर्जुन भी गीता में कहते हैं 10वें अध्याय में। और इतने पवित्र कि उनका नाम पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, और उनका स्मरण करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। वो व्यक्ति इस प्रकार से शुद्ध हो जाता है, इतने पवित्र है भगवान। ओंकार प्रणव सर्ववेदेषु, ओंकार भी भगवान का ही स्वरूप है। और ऋक् साम यजुः च, ये तीनों वेद भी जो है वो भगवान ही है, उनकी ही विभूति है। तो प्रश्न हमने लिया था कि अथर्ववेद का नाम यहाँ पर क्यों नहीं आ जाता, क्योंकि वेद तो 4 माने जाते हैं। तो क्योंकि अथर्ववेद में लौकिक विद्याओं का वर्णन किया गया है, जैसे भवन निर्माण या शास्त्र वचन। आवाज कम आ रहा है ऐसा कुछ भक्त चैट बॉक्स में लिखे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अपने अपने यहाँ से आप वॉल्यूम बड़ा कीजिए। मैं तो मेरी यहाँ से बिल्कुल ठीक ठीक प्रसारित किया जा रहा है।
तो इस प्रकार से हमने ये 16 और 17वें श्लोक पिछली बार देखे थे। और पिछले श्लोकों के संबंध में यदि हम देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो 4 श्लोक है 16 से लेकर 19 तक, 15वां श्लोक यदि आपको एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, इसकी चर्चा हमने की थी। एकत्वेन पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वतोमुखम, तो विश्वतोमुखम 15वें श्लोक में जो बताया गया था उसको ही अगले 16 से 19 तक जो है वो बताया गया है। तो ये 4 श्लोकों में वर्णन आता है। तो 16 और 17 हमारे हो गए। आज हम 18वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तो हम लोग पद विभाग और संधि देखते हैं। तारा रानी माता जी, आपने हाथ ऊपर किया हुआ है, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो एक एक शब्द को हम लोग 2 बार दोहराएंगे। अधोरेखांकित किए हुए शब्द संधि दर्शाते हैं। गति ही, गति ही, गति ही, गति ही, भर्ता, भर्ता, भर्ता। भर्ता। संयुक्त शब्द बनता है, विसर्ग का रेफ बन जाता है, वो भ के ऊपर जाके बैठ जाता है। गतिर्भर्ता, गतिर्भर्ता, प्रभुः, 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 साक्षी, 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 निवासः, 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 शरणं, 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 सुहृत्, 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 प्रभवः, 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 प्रलयः, 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 स्थानं, 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 निधानं, 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 बीजं, 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 अव्ययम्, अव्ययम्, अव्ययम्। अव्ययम्। संपूर्ण श्लोक दोहराएंगे एक एक पाद के साथ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, प्रभव प्रलय स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। निधानं बीज अव्ययम्। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ, दोहराएंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, निवासं शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। निधानं बीजमव्ययम्। थैंक यू। और कोई एक? यस, दीप्ति शर्मा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं, निधानं बीजम् अव्ययम्। ओके, थैंक यू। हमें उच्चारण स्पष्ट रूप से करना चाहिए ताकि शब्दों का उच्चारण जैसे इसके पहले दिव्य कृष्ण आदियों ने किया था। तो अभी हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय तो बिल्कुल आसान है इसका, हर एक शब्द को अलग अलग वैसे ही कर दिया है हमने। तो ये श्लोक है गतिर्भर्ता। तो इसके पूर्व श्लोक में जो है अहम हमने देखा था, आपको याद है?
अहम क्रतुर अहम यज्ञ सदाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाजम अहम अग्निर अहम हुतम पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार में। तो अहम की चर्चा हो रही है, तो भगवान, तो अहम ये जो है वो पूर्वस्मिन श्लोके उक्तम, मतलब इसके पूर्व के श्लोक में जो है अहम उक्त है। तो अहम मतलब भगवान वही कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैं ही क्या हूँ, गति हूँ, भरता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास हूँ, शरणम हूँ, सिरत हूँ, प्रभव प्रभव हूँ, प्रलय हूँ, स्थानम, निधानम और बीजम अव्ययम। तो ऐसे 12 शब्दों का प्रयोग करके भगवान का इस जगत के साथ क्या संबंध है, यह भगवान श्री कृष्ण दर्शाने जा रहे हैं। तो इन 12 की हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से, और जब हम प्रामाणिक रूप से श्रवण करते हैं, और ये न केवल ज्ञान की बात नहीं है कि अच्छा ठीक है भगवान ये है ये है, इसको हृदयपूर्वक स्वीकार करने की भी बात है। मतलब केवल अपने दिमाग से जानना नहीं है, अपने हृदय से मानना भी है। तो देखिए कितना सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं कि भगवान कौन कौन है। तो सर्वप्रथम बताया गया है गति ही। तो ये जो 12 शब्द है, इन सबको मैंने क्या किया है, मोस्टली श्रीधर स्वामी इन्होंने संस्कृत में हर एक शब्द का अर्थ बताया है, तो उसको मैंने एज इट इज लिया हुआ है। और कई जगह पे उसका अनुवाद भी किया गया है, मैं बताऊंगा भी उसके बारे में। तो सर्वप्रथम आता है गति ही, गम्यतः इति गति ही। गम धातु है, गम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मुझे जाना है, तो या मैं जा रहा हूं, अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूं। तो गम गच्छ धातु है, जाने के लिए कहा गया है। तो कहाँ जाना है, गम्यतः इति गति, मतलब जहां पर आपको जाना है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे डेस्टिनेशन। श्रील प्रभुपाद जी भाषांतरित करते हैं द अल्टीमेट गोल, हमें कहाँ जाना चाहिए या कहाँ पर पहुंचना है, उसे कहते हैं गति ही, गति। जहां पर पहुंचना है उसे कहा गया है गति। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं गति हूं सबकी, मतलब भगवान तक सभी को पहुंचना चाहिए धीरे धीरे धीरे। और भी यदि हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं, इस गति शब्द का प्रयोग किया गया है। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव जो है वो, वासुदेव वो ही परम ज्ञान है, वो ही परम तप है, वो ही परा धर्म है, और वो ही परा गति है, मतलब टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड। ऐसे जगह पर जब हम पहुंच जाते हैं, जब हम उसे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, उनके धाम को प्राप्त कर लेते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वापस वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी इस दुखमय संसार में कभी नहीं जन्म लेता। तो ये है परागति, मतलब सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में सभी के लिए सबसे बड़ा ऊंचा स्थान जिन्हें वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो मैं हूं। तो ये हो गया गति ही शब्द का अर्थ। अगला है भरता। अभी जब हम भरता सुनते हैं तो ये बैंगन का भरता नहीं है, ये भरता है। भरता शब्द संस्कृत में भरता शब्द के कई अर्थ है। एक अर्थ होता है पति। अभी पति भी क्यों करते हैं, क्योंकि वास्तव में भरता शब्द का अर्थ है पोषण करता। पोषण करता है भगवान हमारे, तो जो पोषण करे उसे कहते हैं भरता। इसलिए पति को भी भरता कहा जाता है, पोषण करता, जो हमारा जिसे कहते हैं ना पालन पोषण करता है। हम जो भी चीजें हमें आवश्यक होती है हमारे अस्तित्व के लिए, उन सबको भगवान श्री कृष्ण
प्रदान करते हैं। 15वें अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार से सोमो भूत्वा रसात्मक पचाम्यन्नम चतुर्विधम, किस प्रकार से अलग अलग हमने देखा था कि सूर्य की प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, उसका जो रस उत्पन्न करने की क्षमता, धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, कि जो पोषण है वो सब कुछ जो है वो भगवान करते हैं। जैसे हम लोग खा लेते हैं, खाने के बाद अन्न तो पेट में चला जाता है, तो लेकिन वो किस प्रकार से हमारे शरीर का पोषण करता है हमें पता नहीं होता है। तो वास्तव में भगवान पोषण करता है, वो सभी का पोषण कर रहे हैं। और इस भर्ता के बारे में गीता में एक जगह और भगवान कहते 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा के रूप में किस प्रकार से वह उपद्रष्टा है, अनुमंता है और भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है। तो इतने, इसमें भी कई सारे शब्दों का वर्णन है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है भर्ता, जो पोषण करने वाले हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। तीसरा प्रयोग करते हैं प्रभु। अभी हम लोग सब तो जानते ही है कि हम लोग किसी को कहते हैं प्रभु प्रणाम, तो जो प्रभु शब्द है, प्रभु का अर्थ होता है, भी इतने सारे अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं, नियंता, नियंता यह संस्कृत शब्द है, और फिर स्वामी, शासक, इन शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है प्रभु के लिए। तो जो सब कुछ नियंत्रण करते हैं, जो सबके स्वामी है, जिनका ही शासन चलता है, जिनकी सरकार चलती है, वो है प्रभु या नाथ। सारे जगत के वो नाथ है, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ, वो है प्रभु। और इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण परम शासक है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहकर अपना शासन चलाना चाहता है तो उसका शासन असफल हो जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण के शासन के सामने किसी अन्य का शासन नहीं चलता। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि उनका शासन चलता है और उनके शासन से विरुद्ध यदि कोई अपना शासन स्वतंत्र होकर चलाना चाहेगा तो वो असफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु हम लोग देखते हैं, हिरण्यकशिपु स्वयं का शासन चलाना चाहता था। रावण स्वयं का शासन चलाना चाहता था। रावण ने तो ऐसा बताया जाता है इस हद तक प्रयास किए थे कि पाप करने वाला व्यक्ति स्वर्ग तक चला जाए, ऐसा इस प्रकार से शासन करने का प्रयास किया था उसने, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है असफल हो जाएगा। जो भगवान की इच्छा से जो कुछ विरुद्ध करने का प्रयास करता है, स्वतंत्र रहकर अपना स्वतंत्र शासन चलाने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति असफल जरूर होगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। और एक उदाहरण यदि हम लोग देखना चाहिए तो दुष्शासन। श्री कृष्ण के शासन के सामने दुष्शासन का दुष्ट शासन नहीं चला। दुष्शासन उसके नाम में ही देखिए, दुष्शासन मतलब जिसका जो शासन है वह भगवान के शासन से स्वतंत्र है, अधार्मिक है, उसे कहते हैं दुष्शासन। तो उसने अपना शासन चलाने का प्रयास किया, द्रौपदी का वस्त्रण करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली और फिर भगवान के शासन के सामने दुर्योधन का शासन नहीं चला। इतना ही नहीं, आप जानते होंगे महाभारत के युद्ध में जब दुशासन का युद्ध भूमि में क्या हाल हुआ था, तो जिन हाथों से दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्रण करने का प्रयास किया था, उन हाथों को शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं गया था, उसके हाथों को युद्ध में उखाड़ दिया गया था। और काटने से ज्यादा दर्द उखाड़ने में होता है। तो इसलिए हमारा शासन भगवान के शासन से स्वतंत्र और विपरीत नहीं होना चाहिए, यद्यपि उन्हें सहायक भूमिका में होना चाहिए, नहीं तो फिर दुशासन जैसे असफल बन जाते हैं। तो यह हो गया प्रभु शब्द का
अर्थ। चौथा है साक्षी। साक्षी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना विटनेस, तो श्रीधर स्वामी इसको भाषांतर करते हैं शुभ अशुभ दृष्टा, कि जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं उन सब के ऊपर भगवान की नजर है, सब जानते हैं भगवान। साक्षी, विटनेस, जैसे हम लोग कोर्ट में कहते हैं ना कि विटनेस कौन है, यहाँ पर गुनाह हुआ था, विटनेस को लेके आइए, कौन विटनेस है। तो विटनेस का अर्थ होता है कि जो केवल देखता है। तो इसी प्रकार से भगवान साक्षी है, परमात्मा के रूप में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी कृतियां हो रही है, जो भी हम मन में सोच रहे हैं, उन सब के साक्षी है भगवान। ऐसी कुछ चीज नहीं है जो उन्हें अवगत नहीं है हमारे बारे में, सब कुछ जानते हैं, हमारे पिछले कर्मों को जानते हैं। इसलिए गीता में जब चौथे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति, कि भाई भगवान आप कहते हैं कि आपने विवस्वान को ये इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये ज्ञान मैंने विवस्वान को, सूर्यदेव को, इन सबको दिया था। और सूर्यदेव तो कितने पुराने, अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि ये तो आपका जन्म तो अभी का है, सूर्यदेव तो कब से आए हुए, ये कैसे संभव है। तो उसमें भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वहम वेत्त परंतप, कि मेरे कई सारे जन्म हुए, आपके भी कई सारे जन्म हुए, लेकिन मैं सबको जानता हूं। और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में जो भगवान निवास करते हैं, तो वो साक्षी उनका काम है। और जैसा हमने पहले भी देखा ना, ये 13वें अध्याय का श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें क्षेत्रज्ञ के बारे में जो परमात्मा है, तो उसमें उपद्रष्टा कहा गया है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा, उपद्रष्टा का अर्थ होता है, जैसे हमने देखा शुभ अशुभ दृष्टा मतलब साक्षी, तो ये है भगवान उपद्रष्टा साक्षी। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, तो हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए कि भगवान इसे देख रहे हैं, भगवान साक्षी है, लॉर्ड इज विटनेसिंग एवरीथिंग। जो कुछ विचार भी हम लोग कर रहे हैं, भगवान साक्षी है। तो जब इस प्रकार से हमारी धारणा रहेगी कि जैसे जैसे होता है ना कि जहां पर भी लिखा गया है कि यू आर अंडर सीसीटीवी, सारे लोग सतर्क हो जाते हैं कि कोई चोर भी नहीं आता उस जगह पर। तो जब हम भगवान का इस गुण को या भगवान का ये जो विश्व व्यापकता है, इसे यदि हम लोग स्वीकार करें, तो हमारे जीवन में कितना बदलाव आ सकता है कि नहीं, कि एवरीथिंग इज बीइंग वॉच्ड। हर कोई चीज जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ, उसके भगवान साक्षी है। तो निश्चित रूप से हमारे विचार अच्छे रहेंगे, बातें अच्छी रहेंगी, और कृति भी जो है वो धर्म का अनुशीलन करने वाली होगी, धार्मिक रहेगी। यह है साक्षी। पांचवा भगवान बताते हैं निवास। क्या अर्थ है इसका? श्री कृष्ण के शरीर में ही संपूर्ण जगत का निवास है। सारा जगत भगवान कृष्ण में ही है। जैसे हम लोग विश्व रूप देखते हैं ना, और उदाहरण के तौर पे यदि देखना चाहे तो ये जो अर्जुन को विश्व रूप भगवान ने दिखाया था, सारी नदियां, सारे पर्वत, सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता, सब कुछ अर्जुन ने देखा। और माँ यशोदा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह में विश्व रूप दिखाया था, उसमें भी माँ यशोदा ने सारा ब्रह्मांड देख लिया था। तो सारा ब्रह्मांड जिनमें वास करता है इसलिए निवास, सारा जगत जिनमें निवास करता है इसलिए जगन निवास, ये है इनका नाम। और इसलिए क्योंकि सारा जगत भगवान में निवास करता है, तो हम लोग यदि भगवान की सेवा करेंगे तो सारे जगत की सेवा हो गई कि नहीं। और इसका उदाहरण भी है, जब दूर्वासा मुनि को भेजा गया था दुर्योधन के द्वारा, जब पांडव वनवास में थे और द्रौपदी के पास एक ऐसा अक्षय पात्र था जिसमें से खाना कभी समाप्त नहीं होता था, कितना भी लोगों को वो खिला सकता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। शर्त यह थी
कि जब तक द्रौपदी न खा ले तब तक जितना चाहिए असीमित खाना परोसा जा सकता है, लेकिन जब द्रौपदी उसमें भोजन कर ले तो उसके पश्चात नहीं। तो द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, सब कुछ हो गया था, और दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ पहुंच जाते हैं वहां पर और कहते हैं कि हम लोग भोजन लेना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप जरा स्नान करने के लिए जाइए, हम बंदोबस्त करते हैं। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास आते, द्रौपदी कुछ है, चलो अपना अक्षय पात्र निकालो। द्रौपदी कहते हैं क्षमा करना, मेरा भोजन हो गया, अभी इसमें से अगले दिन ही निकलेगा। तो फिर क्या है उनके पास, रास्ता क्या है? तो रास्ता एक ही होता है भक्त के पास, वो भगवान श्री कृष्ण का आतुरता से स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और द्रौपदी को कहते हैं द्रौपदी मुझे भी भूख लगी, कुछ खिलाओ। द्रौपदी कहती है भगवान आपको हमने इसलिए पुकारा कि आप हमारी सहायता करें, और आप स्वयं यदि कहते हैं कि आपको भूख लगी है तो हम क्या दो? कुछ नहीं है, सब समाप्त हो गया है, बर्तन भी धो के रखे। भगवान कहते कि जरा देखो ठीक से। और फिर वो जो अक्षय पात्र लाया जाता उसमें एक पत्ता शेष था, उस पत्ते को जब भगवान श्री कृष्ण को खिलाया गया, भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। और जो दुर्वासा मुनि और उनके हजारों शिष्य नदी में स्नान करने के लिए गए, उनको वहां पर डकार आ जाती है और उनके पेट बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं, भर जाते हैं। और वो सोचते कि अरे अभी यदि नहीं अभी खाने के लिए जाएंगे तो क्या खाएंगे, पेट तो भरा हुआ है। वो वहीं से भागने लगते हैं। युधिष्ठिर महाराज यहाँ तक राह देख रहे होते, अभी तक नहीं आए। भीम को बोलते कि भीम जाओ जरा देखो। और भीम फिर गदा लेके जाते हैं और भीम देखते हैं कि सब लोग भाग रहे, भीम उनके पीछे भागना चालू करते हैं। और दुर्वासा मुनि फिर उन गदा को देख के और जोर से भागना प्रारंभ कर देते हैं। तो कथा का तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि ही, क्योंकि वह जगन निवास है, उनमें सारा विश्व निवास करता है। तो उनको यदि हम संतुष्ट करें तो हमें अन्य किसी को स्वतंत्र रूप से संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए हमने पिछले सत्र में उदाहरण भी देखा था, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ को जल अर्पण किया जाता है, उसके शाखाएं, टहनियां, बूंदा, उसके फल फूल अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें अलग से संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारी इंद्रियों को भी जब हम पेट में खाना डालते हैं तो हमें हाथ को, आंखों को, कान को अलग से पोषण करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनका पोषण अंदर से हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम जगन निवास की सेवा में लग जाते हैं तो हमें अन्य जो है उनको स्वतंत्र रूप से संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इसलिए भगवान का नाम है यहाँ पर जगन निवास, क्योंकि उनमें सारा जगत निवास करता है। और यही विश्वरूप दर्शन योग में इस नाम का, जगन निवास नाम का, अर्जुन के द्वारा प्रयोग किया गया था। दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लबे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। कि दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव काला, मैं आपको काल के रूप में देख रहा हूं, और इन सारे जो प्रवेश किए गए हैं योद्धाएं आपके मुख के अंदर, इन सबको आपने जो है वो नष्ट कर दिया है। आपका यहाँ पर मुझे दिशा भी समझ में नहीं आ रही है और मैं भ्रमित हो रहा हूँ। कृपया कीजिए, प्रसीद मतलब मुझे प्रसाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए हे देवेश। जगन निवास आपके अंदर, क्योंकि समुद्र मेवा अभिमुखाद्रवंती पश्चामी, इस प्रकार से सारे योद्धाएं आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, सब कुछ आप में सारे आपके मुख में मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार से सब कुछ अर्जुन वहां पर देख रहे थे, इसलिए अर्जुन ने जगन निवास इस शब्द का प्रयोग किया। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, गीता में प्रयुक्त हर एक नाम, उसके पीछे इतिहास है, उसके पीछे कुछ तथ्य है। फिर वो कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए हो या अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए हो, जगन निवास यह है उसका अर्थ। अगला छठा है शरणम। शरणम का अर्थ है रक्षक या शरणागत वत्सल। तो भगवान रक्षक है। शरणम मतलब मैं रक्षक हूं सभी जीवों का, शरणागत वत्सल हूं, जो भी कोई मेरी शरण ग्रहण करता है उसको मैं रक्षा प्रदान करता हूं। इसलिए रामायण में भी जब विभीषण शरणागत होने के लिए आया था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शरणागति दी थी, उनकी रक्षा की थी।
और श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार से कपिल मुनि को, कपिल भगवान को माँ देवहूति कहती है, तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। तम मतलब उनको, गता अहम मैं, शरणम शरण्यम मैं शरण ग्रहण करती हूँ उनकी, क्योंकि वही शरण ग्रहण करने योग्य है। शरणम शरण्यम, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वही एकमात्र हमारी शरण ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि यदि इस भौतिक संसार में यदि हम किसी व्यक्ति की शरण ग्रहण करते हैं तो वह व्यक्ति हमारा अधिक से अधिक शोषण करने का प्रयास करता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के अंदर ऐसी भावना नहीं है। वे इतने उदार है कि अपने शरणागत को पूरा स्नेह प्रदान करते हैं। और इस हद तक जब विभीषण आए थे तो सुग्रीव आदि अन्य लोगों ने मना किया था उन्हें शरण देने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो छोड़ो, सकृदेव प्रपन्नोऽयं तवास्मीति च याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्ये तत्व्रतं मम। ये मेरा व्रत है, जो कोई व्यक्ति एक बार भी मुझे कहते कि मैं आपका हूं, मैं उसे शरण देता हूं, फिर रावण भी क्यों ना आए। तो भगवान इतना स्नेह प्रदान करते हैं और भगवान पोषण करते हैं, भरता है, लेकिन इस भौतिक संसार का स्वामी जो है वो अधिक से अधिक शोषण करता है शरणागतों का। तो भौतिक शरणागति हमारा शोषण करेगी और आध्यात्मिक शरणागति हमारा पोषण करेगी। तो एक है शोषण और एक है पोषण। तो ये हमारा चयन है कि हम क्या चाहते हैं, स्वयं का शोषण या पोषण। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ना, रामायण में भी यदि हम लोग देखें तो जो युद्ध हुआ था राम रावण इनका, तो जो रावण के सैनिक मारे जाते थे तो रावण उन सबको उठा के समंदर में फेंक देता था, ताकि जो अपोनेंट है उनका मोरल डाउन हो जाए कि अरे हमने कुछ मारा ही नहीं, आज इतने लोगों को मारा केवल। और राम उसके विपरीत उनके जो हर एक सिपाही, मतलब सिपाही क्या बंदर ही तो थे सब, जो मारे गए थे उन सबका प्रभु रामचंद्र जी ने अंतिम संस्कार किया था। और इतना ही नहीं, जब देवता वहां पर आते हैं युद्ध समाप्ति के पश्चात और प्रभु रामचंद्र जी को पूछते हैं कि बोलिए आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा जो भी मृत हुए उन सबको जीवित कर दीजिए, और सारे बंदर वापस जीवित हो जाते हैं। तो ये है आध्यात्मिक शरणागति का अर्थ, और ये है भगवान का शरणम, ये विश्वव्यापक गुण जो किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं ये प्रदर्शित करता है। सातवां गुण है सुहृत। इसका अर्थ होता है हितकर्ता, हमारा हित चाहते हैं भगवान। जैसे पिता हमस्ते जगतो, हमने देखा ना पिछले श्लोक में, माता धाता पितामह, भगवान हमारे पिता के समान है, माता के समान है। तो माता पिता सदैव अपने बच्चों का हित चाहते हैं। कई कबार डांट भी देते हैं, चांटा लगाते हैं, फटकारते हैं, लेकिन हित ही चाहते हैं। बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो लात मारेंगे उसे, पढ़ाई कर बैठ, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पढ़ाई में उसका हित छिपा हुआ है। तो जिस प्रकार से माता और पिता अपने पुत्रों का हमेशा हित चाहते हैं, वो हितैषी होते हैं, उसी प्रकार से भगवान हमारे सुहृद है और सदैव हमारा हित चाहते हैं। इसलिए हमने उनकी बातों को सुनना चाहिए कि क्या बोलना चाहते हैं भगवान अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि वो हमारे वास्तव में सुहृद है। इसको मित्र भाषांतर मत कीजिए, मैं आगे बताऊंगा। सुहृद शब्द का और एक जगह भगवान प्रयोग करते हैं इसी 13वें अध्याय में आगे चल के। भोक्ता, क्षमा करना, ये जो है श्लोक 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। सुहृदं सर्वभूतानां, सारे जीवात्माओं का मैं सुहृद हूँ। सुहृद मतलब सबका मैं सुहृद हूँ। अब इसको मित्र नहीं कह सकते, इंग्लिश में यदि भाषांतर करते हैं तो फ्रेंड नहीं बोल सकते, इसे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं वेल विशर, वेल विशर, ही विशेस वेल, जो हमारा हित चाहते। श्रील प्रभुपाद जी भी जब अपना लेटर का साइन करते थे तो लिखते थे यू आर एवर वेल विशर, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी।
आपका हितैषी, आपका सदैव हित चाहने वाला। तो क्योंकि भगवान हित चाहने वाले हैं इसलिए वो सुहृद है, और क्योंकि भक्त भगवान के ही भक्त है तो उनमें भी वो गुण आ जाता है, और वो ही सुहृद सर्वदेही नाम, वो भक्त का गुण बताते हैं 12वें अध्याय में भगवान। तो मित्रता के 4 स्तर होते हैं और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक है बंधु, दूसरा है सखा, तीसरा है प्रिय सखा, और चौथा होता है सुहृद सखा। बंधु का अर्थ होता है जो भी हमारे मित्र हम लोग इस संसार में देखते हैं, हमारे पड़ोसी है, हमारे मित्र परिवार है, और जहाँ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे स्कूल में है, कॉलेज में है, या ऑफिस में है, जो भी जिनके साथ हम लोग रहते हैं हमेशा, वो बंधु के समान है। दूसरा होता है सखा। सखा मतलब वो बंधु नहीं रहना चाहता, वो और भी गहराई में जाना चाहता है, कि वो आपसे कभी तुलना नहीं करते, वो आपको जज नहीं करेंगे, आपकी उन्नति होगी तो आपका द्वेष नहीं करेंगे, उल्टा आपकी उन्नति में आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे, वो है सखा। उसके पश्चात आता है प्रिय सखा। उनके साथ रहने में हमें आनंद महसूस होता है, वो हमारी सराहना भी करते हैं, और जरूरत होती है तब हमें डांट भी सकते हैं, उतना अधिकार उन्हें होता है। एंड दे विल नेवर लेट यू डाउन, आपको वो कभी नीचा जाता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। और आखिर में है सुहृद सखा, जो सबसे गहरा मित्र। दे आर विथ यू नो मैटर व्हाट, आप कौन सी स्थिति में है, कौन सी परिस्थिति से जा रहे हैं, दे एक्सेप्ट यू एज यू आर, आप जैसे है वैसे उसका स्वीकार करते हैं, सदैव आपका हित चाहते हैं। इसलिए सुहृद का अर्थ एक बार मैं पढ़ा था एक किताब में, बिना कारण हित चाहने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं सुहृद। बिना कारण, कोई कारण नहीं है उसमें, उनका कुछ जीरो स्वार्थ है, कुछ स्वार्थ नहीं है, लेकिन केवल आपका हित वो सोचे और उसके बारे में सदैव चिंतन करते रहे कि आपका हित कैसे होगा, उसे कहते हैं सुहृद। और वो है भगवान श्री कृष्ण, हमारे परम सुहृद। 8वां शब्द है प्रभवः। प्रभव, प्रभव का अर्थ सृष्टि करना, तो प्रभव मतलब सृष्टा। भगवान श्री कृष्ण सृष्टा है, मतलब सृष्टि करता है, सृष्टि करता है, सृष्टि की उत्पत्ति उनसे होती है, इसलिए प्रभवः। और चतुश्लोकी गीता के पहले श्लोक में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण यही बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सर्वस्य प्रभव, मैं सबका स्रोत हूँ और सब कुछ मुझे से ही आता है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आता है। जैसे हिमालय पर्वत यदि कहे कि मुझसे ही गंगा नदी आती, तो हिमालय पर्वत हो गया प्रभव। जो ब्रह्म संहिता का ये श्लोक बताता है ना, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस संसार में कारण होते हैं, किसी का एक कुछ कारण है, और सारे कारणों का जो कारण है उसे कहते हैं प्रभवः। और इसी के विपरीत अलग होता है प्रलयः, इसका अर्थ है संहर्ता, मतलब संहार करने वाले। और गीता में और एक जगह भी संहर्ता प्रलय के बारे में बताया गया है, 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अहम कृत्स्नस्य जगतः, मैं सारे संसार का, सारे जगत का प्रभवः हूँ और प्रलयः भी हूँ। इसका मैं सृष्टि, इसका निर्माता भी हूँ और इसका विनाशक विध्वंसक भी हूँ। अगला 10वां शब्द कहते हैं स्थानम। स्थानम का अर्थ होता है आधार, कि आधार है। और यदि हम लोग भेद जानना चाहे तो महासर्ग, महासर्ग मतलब सबसे पहली सृष्टि की जो निर्मित है, महासर्ग की अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वो है निवास। आपको निवास और स्थान में कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूं, निवास और स्थान।
महासर्ग की अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वो है निवास, और महाप्रलय की अवस्था में प्रकृति सहित सारा जगत जिसमें रहता है वो है स्थान। तो जब बड़ी सृष्टि निर्मित हो जाती है, इसमें जब हम आ जाते हैं निवास करने के लिए, तो वो है हमारा निवास, जहां पर हम लोग रहते हैं। और प्रलय, महाप्रलय की स्थिति में, मतलब महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड बाहर निकलते, सांस अंदर लेते तो सब कुछ अंदर चला जाता है। तो जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर जो कुछ है वो निवास, और सांस जब अंदर लेते हैं तो अंदर जो कुछ है वो स्थान, मतलब वहां पर रहने की स्थिति। जैसे हमने देखा आधार, मतलब लाइक या सपोर्ट, जहां पर रहा जाए। और 11वां है निधान। अभी निधान को कहते हैं लय स्थानम, मतलब श्रील प्रभुपाद जी भाषांतर करते हैं रेस्टिंग प्लेस। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव, जो कुछ जिसे हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वह सब का सब जो है वो मेरे में रहता है, इसलिए मैं निधान हूं। तो निधान का अर्थ है अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस, सब कुछ उनके ऊपर आश्रित है, वो है निधानम। और आखिरी शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं बीजम अव्ययम। बीजम, इसलिए यहां पर देखिए लिखा गया है बीजम अधिक अव्ययम, तो वर्ण संयोग हो जाता है बीजम अव्ययम। अव्यय का अर्थ तो हम लोग जानते हैं अविनाशी, बीजम भी जानते हैं जो है बीज। तो इस संसार का मैं अविनाशी बीज हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। बीज तो हम लोग सब जानते हैं, बीज किसे कहते हैं कि आम का वृक्ष है, उसका एक बीज होता है, तो उस बीज से ही संपूर्ण वृक्ष निर्मित होता है। तो बीज मतलब सर्व कारण कारणम, इसलिए बीज। लेकिन ये बीज कैसा साधारण बीज नहीं है, ये अव्यय बीज है जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो जब जब भी कोई कुछ तुलना की जाती है तो हमारे मन मस्तिष्क में केवल वो जो भौतिक उदाहरण दिया गया है वह आ जाता है। जैसे बीज कहा गया है कि हम लोग बीज बोते हैं और पौधा, फिर पेड़, वृक्ष उत्पन्न होता है, उससे फिर फल मिलते हैं। तो जो भौतिक बीज है उसमें दो दोष होते हैं। जो सांसारिक बीज है उसके दो दोष। सबसे पहला, ये सांसारिक बीज वृक्ष से पैदा होता है, वृक्ष से ही तो बीज आएगा ना, वृक्ष को ही बीज आता है और उस बीज को हम संभाल के रखते हैं। तो मतलब ये जो सांसारिक बीज है उसका कोई स्रोत होता है, कहाँ से तो वो उत्पन्न होता है, कहाँ से, वृक्ष से। और दूसरा इसका दोष है कि वह, ये जो सांसारिक बीज है वृक्ष को पैदा कर देता है लेकिन स्वयं नष्ट हो जाता है, तो उसका खुद का अस्तित्व मिट जाता है उस बीज का। जैसे देखिए ना, आम का एक गुठली आपने बोया, उसका आम का पेड़ आ जाएगा, लेकिन वो जो गुठली है स्वयं उसका आम नहीं बनेगा कभी, उसका अस्तित्व मिट गया, उसका अस्तित्व मिट गया। तो क्या भगवान भी इसी प्रकार के बीज है? जी नहीं। भगवान कैसे बीज है? इसलिए अव्ययम शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। ये अव्यय बीज है, ये साधारण बीज नहीं है। और इसमें इसलिए सांसारिक बीज के दोनों ही दोष भगवान रूपी बीज में नहीं है। जैसे जैसे हमने कहा सांसारिक बीज वृक्ष से पैदा होता है, भगवान तो अनादि है, उनका कभी जन्म ही नहीं होता है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इनका कोई इनका कोई उन्हें जन्म दे ही नहीं सकता। सब नारायणों परो व्यक्ता, सब कुछ सृष्टि होने से पहले ही नारायण थे, इसलिए ये अनादि है। अनादि मतलब जिनका कोई आदि नहीं हो उसे कहते हैं अनादि। तो सांसारिक बीज वृक्ष से आता है, भगवान किसी से नहीं आते, भगवान भगवान है, अनादि है। सांसारिक बीज वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान अनंत सृष्टियां निर्माण करके भी जैसे कि तैसे रहते हैं। तो भगवान इस जिस सनातन अव्यय बीज के बारे में जो बोल रहे हैं, भगवान से सब कुछ आता है लेकिन भगवान का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, साधारण भौतिक बीज के समान। इसलिए भगवान को पूर्ण कहा जाता है, पूर्ण। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। भगवान किस प्रकार से पूर्ण है कि उनसे सब कुछ सृष्टि आती है वो भी पूर्ण रहती है, लेकिन भगवान पूर्ण रह जाते हैं। 1 - 1 = 1, ऐसा आध्यात्मिक गणित श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। क्योंकि भगवान पूर्ण में है, उनसे कोई कुछ निकल ही नहीं सकता, निकल भी जाता है उनसे, उन्हें कोई इस प्रकार से रिक्तता का अनुभव ही नहीं है। इसलिए इस बीज को अव्यय कहा गया है,
और एक जगह गीता में उसे सनातन भी कहा गया है। 7वें अध्याय में 10वें श्लोक में, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सारे भूतों में, सारी जीवात्माओं में, सारे जीवों में, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। विद्धि मतलब जानो, हे पार्थ आप जानो कि मैं जो हूँ बीज हूँ सब में। कैसा बीज? सनातनम। मैं जो हूँ एक सनातन बीज हूँ। इस प्रकार से आप जानिए, समझिए। तो इस प्रकार से आज का श्लोक हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। 18वां श्लोक, गतिर्वर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो हमने देखा किस प्रकार से गति का अर्थ है कि गम्यतः इति गति, जो हमारे लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ गंतव्य स्थान है वो है गति। दूसरा हमने देखा भर्ता, जो कि हमारे पोषण करता है भगवान। प्रभु हो हमने देखा नियंता, स्वामी या शासक। और किस प्रकार से भगवान का जो शासन है उससे स्वतंत्र शासन करने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है तो असफल हो जाता है। उसका उदाहरण हमने देखा था, रावण है और हिरण्यकशिपु है और दुशासन भी हमने देखा था। नाम से ही समझता है कि उसका शासन बिल्कुल बेकार था, भगवान से विपरीत, लेकिन उसका क्या गति हुई। चौथा है साक्षी, उसका अर्थ है शुभ अशुभ दृष्टा। जो भी हम सोचते हैं, जो भी बोलते हैं और जो भी करते हैं, उन सब की कहीं पर जो है वो नोंद हो रही है, इसे हमें याद रखना चाहिए। कोई देख रहा है, जैसे उपद्रष्टा भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में। अगला मुद्दा देखा था निवास, किस प्रकार से सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के शरीर में ही निवास करता है। विश्वरूप के बारे में हमने देखा था, इसलिए भगवान का नाम है जगन निवास, जो अर्जुन के द्वारा 11वें अध्याय में प्रयोग भी किया गया। छठा हमने देखा शरणम, मतलब भगवान जो है वो रक्षक है, शरणागतों के पालक है। इसलिए माता देवोती कपिल देव से कहती है कि आप शरणम शरण्यम है, आप ही शरणागति के लिए सर्वश्रेष्ठ योग्य व्यक्ति है। क्योंकि इस भौतिक संसार में जिसके प्रति शरणागति होती है वह व्यक्ति शोषण करता है। भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो पोषण करते हैं, वो भरता है। सातवां हमने देखा सुहृत्, हित करता। किस प्रकार से भगवान हमारे सदैव हितैषी है। जिस प्रकार से माता और पिता अपने बच्चों का हित चाहते हैं, पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह। तो भगवान हमारे माता भी है, पिता भी है, पितामह भी है। तो कितना हित चाहेंगे, कल्पना कर सकते हैं हम लोग। इतने सुहृद है भगवान। और हमने देखा 4 प्रकार के स्तर होते हैं मित्रों के, बंधु सखा, प्रिय सखा, सुहृद सखा। और सुहृद की सबसे बड़ी परिभाषा जो मैंने पढ़ी थी, मुझे पसंद आई थी, वो ये है कि बिना कारण हित चाहने वाला। उसका पीछे कुछ कारण नहीं होता है, ना उसका स्वार्थ है, ना कुछ, कॉजलेस वेल विशर, उसे कहते हैं सुहृद। और ऐसे है भगवान। प्रभवः मतलब सृष्टि करता है, और उसके साथ साथ प्रलय, सृष्टि के विनाशक भी है। स्थानम का अर्थ है आधार, हमने देखा था। और उसमें भी किस प्रकार का, महासर्ग की अवस्था में प्राणी जिसमें रहते हैं वो है निवास, और महाप्रलय के बाद जिसमें सब कुछ रहता है वो है स्थान। लय हमने देखा था, लय स्थानम मतलब निधानम। सब कुछ, जो कुछ दिखता है नहीं दिखता है, समझता है नहीं समझता है, जो कुछ सब कुछ उनके ऊपर आश्रित है वहां पर रहता है, उन्हीं में रहता है, वो है निधानम। और आखिरी हमने देखा कि अविनाशी बीज, बीजम अव्ययम। भौतिक संसार का जो वृक्ष, भौतिक संसार का जो बीज है वो तो वृक्ष से आता है, लेकिन भगवान अनादि है, उनके लिए कोई सोर्स नहीं है। और जो बीज है भौतिक या सांसारिक बीज, वो वृक्ष को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान कभी नष्ट नहीं होते, उनका अस्तित्व वैसे के वैसा बना रहता है, क्योंकि वो पूर्णम है। इस प्रकार से ये 12 मुद्दे 18वें श्लोक से हमने देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।